क्या कसूर है इन वादियों का, क्या कसूर है इन इलाकों का, ऐसा कौन सा गुनाह इन इलाके के लोगों ने किया है जिसकी सज़ा इन इलाकों को अभी तक मिल रही है। मुगल रोड के नाम पर सियासत बहुत हुई, मुगल रोड इनकलाब लाएगी पुंछ में ये बातें बहुत हुई, लेकिन सुरनकोट पहुँचे तो मालूम पड़ा कि हस्पताल में आज भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिन परेशानियों को हुकूमत ने अभी तक दूर नहीं किया है। मैं इस वक्त पुंछ के कलाई इलाके में हूँ। ये सुरनकोट से आने वाला दरिया है। शायद जिस वक्त मैं रोड से गुज़र रहा था तो जहन में ये ख्याल आया कि शायद मैं गुलमर्ग की तरफ जा रहा हूँ, जहन में ये ख्याल आया शायद मैं पहलगाम की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन फिर दाएं बाएं खड़े लोगों ने ये बताया कि ये पहलगाम नहीं है, गुलमर्ग नहीं है, ये कलाई है, ये पुंछ है। रास्ता खूबसूरत है, नेशनल हाईवे जो बनाया गया है बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर नेशनल हाईवे बंद हो जाए, मेंढर के दुश्वार गुजार रास्तों से जब आप गुजरते हैं तो आपके दिल में ये सवाल उठता है कि ये सियासतदान जो इस इलाके को गुज्जर और पहाड़ी में बांट कर इतने सालों से सियासत करते रहे हैं, ये उस सियासत का नतीजा है कि इस इलाके में आज भी दुश्वार गुजार रास्ते हैं, इस इलाके में आज भी आम लोग परेशान हैं। ज़रा मुझे बताइए इस वादी में क्या कमी है, मुझे बताइए कि इस दरिया के पानी में क्या शोर कोई और है, क्या इस दरिया के पानी की खूबसूरती कश्मीर के किसी दरिया से कम है, कश्मीर की किसी वादी से कम है। और इस तरफ इन पहाड़ों की तरफ देखिए, इन पहाड़ों के ऊपर ज़रूर आपको इन पहाड़ों के ऊपर पेड़ कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन क्या खूबसूरती कम है। क्या वजह कि इस इलाके को टूरिस्टों के लिए बंजर बनाकर रखा गया, क्या वजह इस इलाके को टूरिस्टों के काबिल नहीं रखा गया, क्या वजह कि इस इलाके में लोग अगर आते हैं तो मुगल रोड देखने के लिए आते हैं, पुंछ का कलाई गांव देखने के लिए नहीं आते हैं, पुंछ में सुरनकोट रुकने के लिए नहीं आते हैं। क्या वजह है? अगर हिमाचल में कुल्लू मनाली से लेकर शिमला और अन्य सभी जगहों पर टूरिस्ट जाते हैं, सैलानी जाते हैं और वहाँ पर पैसा भी खर्चते हैं और उस इलाके की इकॉनमी को मजबूत भी करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्यों तमाम टूरिज़्म के वसाइल सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर तक मरकूज़ रहे और वो टूरिज़्म के वसाइल इस जम्मू खित्ते में, वो टूरिज़्म के वसाइल अगर थे भी तो नज़र नहीं आए। मैं इन वादियों को देखकर परेशान होता हूँ कि क्या वो सियासी क़यादत रही होगी जिस सियासी क़यादत को यहाँ के लोगों ने वोट दिया होगा, जो सियासी क़यादत इन इलाकों को टूरिज़्म के मैप पर नहीं ला सकी। अफसोस ये होता है कि जब हम ये बातें करते हैं तो पिरोकियल कहे जाते हैं। जब हम इन इलाकों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस इलाके को उस इलाके के साथ कोई मेल नहीं खाता, इस इलाके का मुकाबला उस इलाके से नहीं किया जा सकता। हम वो नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हुकूमतों की प्रायोरिटी क्या रही है, हुकूमतों ने सड़कें कब बनाई। यहाँ आज भी अगर हस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं या हस्पताल में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो कम हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? लोग यहाँ मुगल रोड देखने के लिए सिर्फ क्यों आते हैं, कलाई देखने के लिए क्यों नहीं आते हैं, सुरनकोट देखने के लिए क्यों नहीं आते हैं, मेंढर का खूबसूरत इलाका देखने के लिए क्यों नहीं आते, राजौरी का खूबसूरत इलाका देखने के लिए क्यों नहीं आते हैं? सवाल यहाँ की सियासी क़यादत से है। सियासी क़यादत को दोबारा से सोचना होगा, दोबारा से इस पर डिस्कशंस और डिबेट्स करनी होंगी कि यहाँ पर वोट की सियासत होती रही, गुज्जर पहाड़ी की सियासत होती रही, इस इलाके में कभी भी टूरिज़्म की सियासत नहीं हुई, इस इलाके में कभी डेवलपमेंट, इस इलाके में कभी हस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, इसकी सियासत नहीं हुई। अगर ये सियासत यहाँ पर हुई होती तो आज पुंछ टूरिज़्म के मैप पर होता। कलाई के इस खूबसूरत इलाके में, इस खूबसूरत दरिया में आपको इस खूबसूरत दरिया के आसपास टूरिस्ट नज़र आते, इसी इलाके के रहने वाले लोग आपको बहुत कम नज़र आते, वो कारोबार करते नज़र आते, वो कारोबारी नज़र आते। लेकिन इस इलाके को, जैसे मैंने कहा कि इस इलाके को क्यों हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया, इस इलाके को हुकूमतों ने क्यों सिर्फ नज़रअंदाज ही नहीं किया, ज़्यादती इस इलाके के साथ क्यों की? यहाँ के सियासतदानों को सोचना है, यहाँ के आम लोगों को सोचना है। सोचना इसलिए है क्योंकि अगर बदलना है कुछ तो बदलने के लिए सोचना ज़रूरी है।